आखिर रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ उसके पुष्पक विमान का, और क्या आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है उसका विमान, और कैसे इस पुष्पक विमान में रावण अपनी दासियों के साथ करता था ऐसा गलत काम। चलिए जानते हैं पूरा सच। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम में माता सीता का हरण कर रावण पुष्पक विमान से उड़ लंका की तरफ चल पड़ा था और रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमला किया, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा नहीं पाया। हाल फिलहाल जब सेतु टीम ने रावण के अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश की, तब वहां उन्हें कई सारे हवाई बोट भी मिले, जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि उस वक्त पुष्पक विमान जैसी चीज हुआ करती थी और रावण उन्हीं विमान पोतों का इस्तेमाल किया करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसे उपहार स्वरूप ब्रह्मा जी को सौंप दिया था, लेकिन कहा जाता है कि इसे भेंट स्वरूप ब्रह्मा जी ने कुबेर को सौंप दिया था। और जब रावण ने अपने बल से कुबेर को युद्ध में परास्त कर दिया, तब रावण ने कुबेर से उनकी सोने की लंका और पुष्पक विमान दोनों ले लिया। रामायण के सुंदरकांड के 70वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर समान थी और ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी एडवांस थी कि इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता था। लेकिन रावण के मृत्यु के बाद उसके पुष्पक विमान का क्या हुआ? कहते हैं जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और लंका पे विजय पाई, तब युद्ध के बाद विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान कुबेर जी को वापस सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप भगवान श्री राम को दे दिया ताकि वो अयोध्या पहुंच सके। जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंचे। उसके बाद क्या पुष्पक विमान वापस कुबेर जी के पास चला गया या फिर ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण कर लिया? इस बारे में कोई भी सटीक जानकारी ना तो हमें विमान शास्त्र से मिलती है और ना ही रामायण से। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएं।